सभी लोग जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। आज भी जो है भीम आर्मी जो है फिर से जो है ये गर्दनी बाग में पहुंचे हुए अपनी अपनी मांग को लेकर कर और जो है अपनी समाज से लेकर के जो समाज में जितने भी क्रूरता फैली हुई है उसको भी समाप्त करने के लिए जो मांगों को लेकर जो है आए हुए हैं और जानेंगे कि क्या क्या इनकी जो विशेषताएं। कहा जा रहा था कि जिस तरह से कि पासी समाज का जो नेता है अशोक चौधरी है और वो अपनी बातों को रखते, क्या इसमें सच्चाई कितनी है? बिल्कुल झूठ है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि फारवर्डों के साथ मिल के और दलितों पर शोषण करने का शतरंज है। ये लोग हमेशा अगर ईमानदारी पूर्वक अगर दलित के साथ खड़ा हो जाता तो दलितों के साथ इतना बड़ा बड़ा अन्याय नहीं होता। अगर एक पासवान जाति का अगर एक चौकीदारी है, एक चौकीदारी ना प्रश्न मिल चुका है, अगर ये खत्म कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको तो भी खत्म करना चाहिए। लेकिन इन मनुवादी सरकारों को जो मनुवादी के साथ मिल के तलवे चाट रहा है, इस घूसखोर और ये पतलचट नेताओं को हम लोग कह देना चाहते हैं। पासवान के लिए तो चिराग पासवान है, पशुपति पारसनाथ है, सारे तो हैं। पासवान कहला जाना एक बड़ी बात है और क्रांतिकारी होना एक अलग बात है। जो चिराग पासवान है केवल पासवान का टाइटल लगा के घूम रहे हैं। अगर ओरिजिनल में पासवान होते तो आज पासवान समाज के साथ खड़े होते, आज हमारे साथ लाठी खाने के लिए तैयार होते। लेकिन वो एसी में घूम रहा है। लाठी क्या, वो तो अब संसद भवन में पहुंच गया। आपकी आवाज तो बुलंद वहां से करेंगे, केंद्र से डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर वो चिराग पासवान अगर मेरा आवाज पूरा पासवान जाति का पूरा एसी कम्युनिटी का अगर आवाज बुलंद करता तो हमें रोड पर भटकना नहीं पड़ता। वैसे नेता की वजह से आज हमारा अधिकार मारा जा रहा है। अगला चुनाव में ऐसे नेता को वोट नहीं चढ़ाएंगे, धूल चढ़ा के औकात दिखा देंगे। सच्चाई कितनी है? सच्चाई इतनी है कि चिराग पासवान फॉरवर्ड है, चिराग पांडे है। वो पांडे है और संसद भवन में आज तक दलितों को बात नहीं करता है। वो 1% भी दलितों को बात नहीं करता है चिराग पासवान। वो अपना कुर्सी की बात करता है, अपना सत्ता की बात करता है कि हमको 5 सीट चाहिए और 5 विजय हो, यही सच्चाई है। और वो तो चिराग पासवान जी है तो सबको जानता है कि फॉरवर्ड है। और क्योंकि वो अपना बहन का भी शादी करेंगे फॉरवर्ड से ही, अपना भी शादी फॉरवर्ड से ही। अभी से आप लोग जान रहे हैं? जान रहे हैं, बिल्कुल जान रहा है। चौधरी जी, अशोक चौधरी सर कितनी सच्चाई है? चिराग पासवान कहते हैं कि पासवानों का नेता है, पशुपति पारस जो है वो पासवान का नेता है, कितनी सच्चाई है? सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो रखा गया है और चिराग पासवान जी जो भी कुछ कहते हैं उनके बारे में हम नहीं कहेंगे। हम एक भीम आर्मी के समर्पित कार्यकर्ता है और ये धरना प्रदर्शन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बनकर रखा गया है। इसमें क्या मांगे क्या है आप लोग? इसमें हमारे बहुत सारी मांगे हैं। जो भी दलित अति पिछड़ा का जो मुद्दा है उसको उठाया गया है और जितने भी हमारे चौकीदारों की जो बहाली है वो पूर्णतः फिर से किया जाए, ये सारी मांगे हम लोगों ने सरकार से मांगी है। एक अंतिम है जो जिस तरह से जो है कि अब बैरिकेड लगा दिया गया है, जिस तरह आप संविधान के संसद भवन विधानसभा के तरफ आप जाने चाह रहे हैं, लेकिन सारे तरफ जो है बैरिकेड कर दिया, तो पहुंचेंगे कैसे? ये सरासर नाजायज है और ये संविधान के खिलाफ है और हमारे हक और अधिकार को दबाने के काम किया जा रहा है। और ये जो नीतीश सरकार है ये अति पिछड़ों की बात करती है, लेकिन ये पिछड़ों की नहीं है, ये फॉरवर्ड क्लास की सरकार है। ये इसमें दलित मुस्लिम पिछड़े वर्गों का कोई काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस सरकार का हम लोग विरोध करते हैं। पूर्व में भी आंदोलन हुआ था, घेराव के लिए निकले थे और डंडा लाठीचार्ज पूरा जमकर हुआ था, तो फिर इस बार जो हो सकता है कि लाठीचार्ज होगा, तो फिर क्या करेंगे आप? भीम आर्मी पर कभी तो लाठीचार्ज हुआ नहीं है अभी तक। हम जब से भीम आर्मी ज्वाइन किए हैं, भीम आर्मी की स्थापना हुई है 2015 से, अभी तक बिहार में भीम आर्मी के किसी भी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। क्योंकि बिहार सरकार की उतनी औकात नहीं है कि भीम आर्मी के लोगों पर लाठीचार्ज हो जाए। ये कांग्रेस नहीं है, ये बीएसपी नहीं है, ये अदर पार्टी नहीं है, भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी है। इसके ऊपर लाठीचार्ज करने का मतलब कि संविधान के ऊपर लाठीचार्ज करना। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग संविधान के मुद्दा को लेकर के यहाँ आए हैं और संविधान की ही बात कर रहे हैं। अभी आपने कह रहा था, आप ही बोल रहे हैं कि आपको बंद किया गया, आपको ये सरकार डर गई है भीम आर्मी से। ये सरकार आजाद समाज पार्टी से डर गई है और 4 दीवारों में रोक नहीं सकती है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को। हम लोग अभी हैं, अभी देखिए आगे होता क्या है। अभी ये शुरुआत है, ये ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म विधानसभा तक पहुंच जाइएगा। अरे विधानसभा का जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं। अभी शुरुआत हुआ है, आगे देखिए क्या होता है। पक्का हो जाएगा? पक्का होगा। क्या पहुंच जाइएगा?
विधानसभा तक पहुंचना ही पहुंचना है। नहीं पहुंचे तो पहुंचेंगे जैसे हो। जैसे हो हाँ लाठी डंडे भी खाने पड़े। क्या होगा, हमारा झंडा है लेकिन डंडा कमजोर है। जिस दिन डंडा का झंडा मजबूत हो जाएगा उस दिन विधानसभा के संसद तक पहुंच जाएंगे। अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लाठी डंडों से डरने वाली होती तो यहाँ पे चौकों पे खड़ी नहीं होती और ये बैरिकेटिंग नहीं करते। डर उनको है, डर हमें नहीं है, जिन्होंने चारों तरफ से दरवाजा बंद कर रखा है कि ये बाहर न जाए, संसद का घेराव न कर पाए। भीम आर्मी जो कह रहे हैं कि भीम आर्मी किसी से डरते नहीं है, भीम आर्मी से तो सरकार डर गई है, इसीलिए जो है हमें रोक दिया गया है और हम जो है भीम आर्मी जो है वो अपनी मांगों को जरूर रखेंगे और चाहे जितना देर लगे, जितने जो आंदोलन करने पड़े, चाहे उसके लिए जो हो जाए, लेकिन हमें देखना होगा क्या भीम आर्मी जो है विधानसभा तक पहुंच पाती है या नहीं। इस तरह के तमाम खबरें देखते रहेंगे। धन्यवाद।